नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बुद्ध की बातें में। मैं हूं धीरज बौद्ध। आज हम चर्चा करेंगे सुत्तनिपात अट्टकवघ्घ अत्तदंड सुत्तकी, जिसमें भगवान बुद्ध ने बताया कि जो दूसरों को या स्वयं को पीड़ा देता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। दोस्तों, अत्तदंड शब्द का अर्थ है स्वयं को दंड देना या आत्महिंसा। इस सुत्त में भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जब हम दूसरों को हानि पहुंचाते हैं तो वास्तव में हम अपने ही मन को कलुषित करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, अत्तदंडा भयम जातम जनम पस्सामि यावजीवम संवेज जातम जनतम अद्दसम तम भयम लोके। हिंदी अर्थ, मैं देखता हूं कि यह संसार भय से कांप रहा है। लोग अपनी ही किए कर्मों से, अपने ही दंड से भयभीत हैं। सभी लोग जीवन भर संघर्ष और चिंता में डूबे हैं। जदा अहम अत्ताना में दारुणानि कम्मानि कतानि अथा हम अत्तनी कम्मे अनुपप्पम दुःखमण्वगमिम। हिंदी अर्थ, जब मैंने समझा कि मैंने ही अपने लिए कठोर कर्म किए हैं, तब मैंने अपने ही कर्मों का फल भोगा और गहरे दुख का अनुभव किया। हिंसा का चक्र कैसे शुरू होता है? जब हम किसी को दुख देते हैं तो यह एक दुष्चक्र की शुरुआत करता है। वह व्यक्ति बदले की भावना रखता है और यह हिंसा का अनंत चक्र बन जाता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने प्रारंभिक ध्यान का उल्लेख किए। उन्होंने कहा, जब मैं संसार को देखता था तो पाया कि हर व्यक्ति किसी न किसी से डर रहा है। कोई दूसरों से, कोई मृत्यु से और कोई अपने ही विचारों से। बुद्ध ने देखा कि हिंसा करने वाला भी भयभीत है और हिंसा सहने वाला भी, दोनों ही मन में दंड का भार उठाए हुए हैं। तब उन्होंने निश्चय किया, मैं किसी को भी भय नहीं दूंगा और किसी से भी भय नहीं रखूंगा। यही वह क्षण था जब उन्होंने अहिंसा और उपेक्षा के मार्ग को अपनाया, जहां न क्रोध है, न बदला, केवल करुणा और समता। दोस्तों, सभी जीव भय और हिंसा से ग्रस्त हैं। जब तक हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, तब तक हम स्वयं भय से मुक्त नहीं हो सकते। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, हिंसा का अंत केवल करुणा से ही होता है। जो अपने भीतर की कठोरता छोड़ देता है, वही शांति का अनुभव करता है। भगवान बुद्ध इस विषय में आगे कहते हैं, नाहम अन्यम पचायामि, न माम कोचि पचायति, यस्य तम न विजद्दति, स एव भयम न पास्यति। हिंदी अर्थ, मैं अब किसी को जलाता यानी पीड़ा नहीं देता और ना ही कोई मुझे जलाता है। जिसके मन में यह समझ उत्पन्न हो जाती है, वह भय से मुक्त हो जाता है। सव्व भयम विवज्येति, यो न कंकी न हिस्सति, सो निहाय दंडपाणि निहाय बंधनम सुखम। हिंदी अर्थ, जो व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, जो संदेह और आसक्ति से मुक्त है, वह अपने हाथ से दंड और बंधन छोड़ देता है और शांति का अनुभव करता है। बुद्ध का यह संदेश केवल एक शब्द नहीं, ये वास्तविक जीवन में भी घटित होता है, जैसे इस कहानी में है। आइए देखते हैं। एक दिन बुद्ध के शिष्य बने अंगुलीमाल का प्रसंग इसी सुत्त का जीवंत उदाहरण है। अंगुलीमाल पहले एक हिंसक डाकू था। उसके गले में 100 उंगलियों की माला थी। वह सोचता था कि भय और हिंसा से शक्ति मिलती है, लेकिन जब उसने बुद्ध को निडर चलते देखा तो चकित हो गया कि यह व्यक्ति मुझसे क्यों नहीं डर रहा है। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मैं रुक गया हूं, अब तू रुक जा। वह समझ ना पाया बुद्ध किस रुकने की बात कर रहे हैं। बुद्ध ने समझाया, मैं भीतर की हिंसा, लालच और क्रोध से रुक गया हूं। तू भी भीतर के उस तूफान को रोक, वही मुक्ति है। उस क्षण अंगुलीमाल के भीतर परिवर्तन हुआ। वह अपने दंड को छोड़कर भिक्षु बन गया। दोस्तों, हिंसा और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम दूसरों को पीड़ा देते हैं, हम स्वयं भय में जीते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो किसी को दंड नहीं देता वही सच्चा विजेता है। भय से मुक्त होने का एक ही उपाय है, क्षमा, करुणा और अहिंसा। दोस्तों, ये शिक्षा केवल सिद्धांत नहीं है। आज के युग में जब सोशल मीडिया पर नफरत फैल रही है, परिवारों में कलह है और समाज में हिंसा बढ़ रही है, तब ये सुत्त
और भी प्रासंगिक हो जाता है। जब कोई आपको गाली दे, तो क्या आप गाली वापस देते हैं? जब कोई आपका अपमान करे, तो क्या आप बदला लेने की सोचते हैं? यही तो अत्तदंड है, मुक्ति का मार्ग। भगवान बुद्ध बताते हैं कि सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम इस दंड के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, आज का मनुष्य भी अत्तदंड में जी रहा है, यानी स्वयं को और दूसरों को पीड़ा देने में। सोशल मीडिया पर क्रोध, बहस और नफरत, ये सब आधुनिक हिंसा के रूप हैं। बुद्ध का मार्ग हमें याद दिलाता है, अगर शांति चाहिए तो दंड नहीं, करुणा बांटो। जब हम समय को क्षमा करते हैं, तभी हम दूसरे को समझने लगते हैं। यदि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बुद्ध की बातें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय भीम।